थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक टीममेट का बर्थडे सेलिब्रेट करने का एडवेंचर प्लान किया। ये एडवेंचर कितना जोखिम भरा था, इस बात की इन बच्चों को जर्रा बराबर भी भनक नहीं थी। नॉर्थन थाईलैंड में डुई नेंग नोन की पहाड़ियों में मौजूद 10 किलोमीटर लंबी केव थैम लुआंग के अंदर घुसने से पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय बाद ये सभी बच्चे अंदर जा चुके थे। अब इनको बाहर का वेदर का कोई भी अपडेट नहीं था, ना ही इनके फोन में नेटवर्क, ना ही इनका कोई अपडेट, क्योंकि इन्होंने ये सारा प्लान एक सीक्रेट मिशन के तौर पर सबसे छुपा रखा था। लेकिन राहत की बात ये थी, इन 12 लड़कों के साथ इनका 22 साल का कोच भी था। इन सभी लड़कों की एज 11 से 16 साल की थी। ये लड़के गुफा में काफी आगे जा चुके थे। मिनटों का समय घंटों में तब्दील हो चुका था। अचानक मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज और इतनी ज्यादा थी जिसने इस केव को चंद घंटों में उथल पुथल कर दिया। रिजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 12 बच्चों की फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ जहां इस केव में एडवेंचर करने गई थी, भला उनको क्या मालूम था ये एडवेंचर कोई नॉर्मल एडवेंचर नहीं बल्कि उनकी मौत का गवाह बनने वाला है। जब शाम को अंधेरा होने पर कोई बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने पुलिस स्टेशन पर कांटेक्ट किया, लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद भी जब कोई भी क्लू नहीं मिला तो घर वाले मजीद टेंशन में आ गए। राहत की सांस तब मिली जब फुटबॉल क्लब ने बच्चों का थैम लुआंग केव की तरफ जाने का संकेत दिया। ऐसे में परिजन बिना सोचे समझे हड़बड़ाते हुए केव की तरफ चल दिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो मंजर सामने आया उसे देख मानो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। केव के बाहर बच्चों की बाईसाइकिल और कुछ उनका सामान मौजूद था। केव के एंट्रेंस से धुआंधार बारिश का पानी अंदर घुस रहा था। अब इस खौफनाक मंजर को देख परिजनों की टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था क्या इन बच्चों को जिंदा केव निगल चुकी थी। आखिर ये बच्चे गए तो गए कहाँ? ना ही कोई डेड बॉडी, ना ही कोई चीख चिल्लाहट। 23 जून 2018 रात के 10 बज रहे थे। रेस्क्यू टीम केव के पास पहुंचती है। जो रास्ता चंद घंटों पहले बिल्कुल सूखा था, अब वो मड्डी केव में तब्दील हो चुका था। दरअसल इन फुटबॉल प्लेयर्स के केव में अंदर जाने के बाद वेदर पूरी तरह बिगड़ चुका था और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसे में इन लाइम स्टोन की पहाड़ियों के बीच से पत्थरों से रिश्ता हुआ पानी जगह बनाकर सीधा केव के अंदर घुस गया। जब ये बच्चे केव के अंदर घुसे तो ये बिल्कुल सूखा था, लेकिन ये बच्चे केव के अंदर काफी जा चुके थे, जिससे इनको बाहर के वेदर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अब मिनटों का समय घंटों में तब्दील हो चुका था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। जहां ये केव बिल्कुल सूखा था, अब ये एक रिवर में तब्दील हो चुका था और ये फुटबॉल प्लेयर्स अपने कोच के साथ इस केव में फंस चुके थे। बाहर आने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। बच्चों के केव में फंस जाने की खबर अब चप्पे चप्पे पर फैल चुकी थी। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, थाई नेवी सील को बुलाया गया। केव के अंदर इतना पानी था, नेवी सील की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में माउंटेन के टॉप से कोई हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन केव का माउंटेन से काफी डीप होने की वजह से बात ना बन सकी। प्लेयर्स को केव के अंदर फंसे 9 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर परिजनों को बुरा हाल हो रहा था। बच्चे बिना कुछ खाए पिए किस हाल में होंगे। जिंदगी और मौत का कुछ नहीं पता था, बस दुआ के अलावा कोई चारा नहीं था। अब मल्टीपल इलेक्ट्रिक पंप्स को केव में लगाया गया, तब जाकर कुछ पानी कम हुआ। ऐसे में नेवी सील को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ये वाटर कुछ ही दूरी तक कम हुआ, यानी चैम्बर 3। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, थाई नेवी सील को ओपन वाटर यानी सी में डाइव करने का एक्सपीरियंस था, एक पूरी तरह डूबी हुई केव का नहीं। ऐसे में ब्रिटिश सिविलियन वर्नन अनसवर्थ, जिन्हें थैम लुआंग केव के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वर्नन अनसवर्थ ने इस केव की मैपिंग की तो मालूम पड़ा एंट्रेंस से 1 किलोमीटर चलने के बाद ये केव एक टी सेक्शन पर जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये वाला 10 किलोमीटर लेंथ तक जाता है। अब ऐसे में ये प्लेयर जिंदा होंगे तो इस केव के सबसे ऊंचे हिस्से में हो सकते हैं। अब सब किस्मत पर डिपेंड करता है। इस बंदे ने थाई अथॉरिटीज को ब्रिटिश एक्सपर्ट डीप डाइवर्स के साथ कनेक्ट किया, जिन्हें लॉन्ग डीप डाइव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इन डाइवर्स ने लार्ज नंबर्स बॉडी रिकवरीज और डीप डाइव मिशन को ऑलरेडी अचीव किया हुआ था। हर रोज नए नए वॉलंटियर और डीप डाइवर्स का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन अभी भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं मिली थी। ऐसे में यदि ये बच्चे जिंदा भी होंगे तो भूख से तड़प रहे होंगे। किसी को भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था ये बच्चे कितने अंदर जा चुके थे। थाई नेवी सील ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब उम्मीद बची थी तो केवल ब्रिटिश एक्सपर्ट डाइवर्स द्वारा स्टार्ट किए हुए मिशन से। ब्रिटिश डाइवर्स जॉन वेलेथन और रिक स्टैंटन ने बताया उनके पास प्लान है, उनका एक्सपीरियंस है जो नेवी सील के पास नहीं। मिशन को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन डाइव करना काफी चैलेंजिंग था। दरअसल केव के स्टार्टिंग में पानी का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में था।
यानी स्विमर्स को पानी के बहाव के विपरीत स्विम करना था, जो काफी मुश्किल भरा काम था। लेकिन ब्रिटिश स्विमर्स ने गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपने मिशन को जारी रखा। अब जो उम्मीद बची थी वो थी पटाया बीच, जो कि केव का सबसे ऊंचा चैम्बर था। शायद बच्चों ने वहाँ प्रोटेक्शन ली हो, लेकिन तभी मौसम और ज्यादा खराब हो गया। पानी जहाँ कम था वहाँ और बढ़ता चला गया। लेकिन बाहर लगी हुई नेवी सील की टीम भी किसी भी कीमत पर हिम्मत हारने वाली नहीं थी। ऐसे में पंप्स की क्वांटिटी बढ़ाई गई, पंप्स को लगातार चलाया गया। अब वेदर भी थोड़ा बेटर हो चुका था। ऐसे में चैम्बर 3 तक पानी काफी हद तक कम हो चुका था। समन कुरान, जो कि नेवी सील के फॉर्मर डाइवर्स थे, इन्हें डाइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। वो भी ब्रिटिश डाइवर्स की टीम को ज्वाइन करते हैं। अब चैम्बर 3 यानी एंट्रेंस से कुछ ही माइल दूर एक प्लेटफॉर्म बेस बनाया गया, जहाँ एयर टैंक अदर इक्विपमेंट को रखा गया। डाइवर्स भी यहाँ आसानी से रुक सकते थे। अब आगे का मिशन स्टार्ट किया गया। पानी के अंदर डाइवर्स लगातार चलते रहे। आखिरकार वो लोग पटाया बीच पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ बच्चों का नामो निशान नहीं था। हैरानी की बात ये थी, डाइवर्स के पास अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी, यानी थर्ड पार्ट ऑक्सीजन भी नहीं बचा था। ऐसे में जो रूल कहता है थर्ड पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास होना चाहिए और 1/3 रिजर्व में बचा होना चाहिए। ऐसे में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन डाइवर्स की हिम्मत को दाद देनी हो, वो पीछे नहीं हटे। बची हुई ऑक्सीजन के साथ पटाया बीच से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़े। तकरीबन डबल डिस्टेंस से भी ज्यादा वो अब तक टी सेक्शन से आगे जा चुके थे। तभी इन्हें लाइट नोटिस होती है। जैसे ही ये डाइवर्स लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आवाज सुनाई देती है। जॉन अपना कैमरा ऑन करता है और उनसे बात करता है। How many of you? 13. Brilliant. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. दोस्तों, अभी जहाँ बच्चे मिलने पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहीं हैरानी की बात ये थी, जहाँ इन बच्चों तक पहुँचने में 10 दिन का समय लग गया, वहीं अब इनको निकालने में कितना समय लगेगा और ये काम कितना मुश्किल होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी, ये बच्चे आखिर 10 दिन तक इस केव के अंदर बिना खाने पीने के कैसे जिंदा रह पाए। आगे पार्ट 2 में आपको इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।